वो छोटा छोटा बच्चा है। तो रखा ही रहा डॉक्टर था ही नहीं सब। हाँ हड़ताल में हो गया ना ये। हड़ताल के ऊपर दौड़ते रह गए। हम लोग तो भाई आया था केस हो गया। छोटा सा बच्चा कोई अकेले हो गया तो जिंदगी कैसी है सबसे बड़ा इतना ईमानदार मतलब कर्मचारी थे विधानसभा के सब लोग मानता था उनको, लेकिन आज मुसीबत कोई कैसे उनके साथ भगवान ऐसा किए रे दादा, उम्मीद नहीं था। चुप हो जा, चुप हो जा। हम घर से अच्छा से लेके आए। यहाँ लेके आए। लड़की कुछ नहीं जानती थी, उसको आज ये सब देखना पड़ रहा है। भैया रे भैया, अपन बहिन की कभी न छोड़े रे भैया। भैया रे भैया। दोनों भाई मर गए, भाई यहाँ रहते दिखा वहीं से एक भाई डेथ कर और दूसरा भाई जो अटेंडेंट था हार्ट अटैक कर वैसे लाश पड़ा। रात में 2 बजे एक घंटे दिखाना है, छोटा भाई लाश पड़ा हुआ नीचे, भाई मरा, छोटा भाई डेथ कर अटक के अस्पताल बगल। प्राइवेट में कोई नहीं ना रहा था, प्राइवेट में सारा खाली बनवासी कर रहा है। यहाँ जाओ हुआ या कुछ नहीं सुनता है कहीं के। यहाँ के क्या कीजिएगा, यहाँ तो मौत का सौदा है। तो हाँ कोई सुनने वाला नहीं है, खाली पखवाड़ा पे बनो खाली निकाल रहा था। फर्क है गाँव पे उसको क्या है, सास इसकी जो यहाँ नहीं है वो अहमदाबाद रहती है। बिहार में हस्बैंड वाइफ बच्चा रह के यही रहता था लोग। परिवार में किसी में अजवरिया के लोग हैं तो
एक आदमी आए हुए वो लंबा से खड़ा है उनकी बहन को नहीं आ रहे हैं मुसीबत का पता छूट गया बचने का क्या क्या कुछ सालाना सुपरिटेंडेंट का कोई नहीं लिया एकदम चिंता नहीं एकदम 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 लक्ष्य करवाना किसी को नहीं रोके और नहीं भाई आप लोग आप स्कूल रोड पे चिंता नहीं आप हैं भाई हम लोग हमको मन था कि आपको बोले वहाँ से ले जाइए फिर हमको लगा कि ऑक्सीजन चलते आप परेशान हैं तो ऑक्सीजन लग जाएगा तो क्या डिटेल लिखो और उसको बताओ मैनेजर को जरा फ़ोन लगाओ तो मैनेजर को फ़ोन लगाओ हेल्थ मैनेजर लगाओ फ़ोन हम तो अभी किसी ने हमको व्हाट्सएप किया ऐसे उठे कर तो विधानसभा का कर्मचारी ही बात कोविड नहीं ना है आप कोविड है आपको कोविड घोषित कर दिया है और जो है उसको अभी घोषित नहीं किया हाँ बेटा इसका कौन बेटा हमको कॉल किया कौन है बेटा कौन है पापा किस बेड पर कोविड है क्या हाँ बोलो ना तो साहब आप करिएगा तब ना अभी तो नेपाल से हम बोले हैं सब मेडिसिन लेके आने के लिए और सीधा 10,000 रुपया में एक मेडिसिन हुआ यहाँ तो 35,000 40,000 में मिलता है इनका लिखो भैया मैनेजर को लगाओ सुपरटेंडेंट है क्या फिर पता करो तो यहाँ तो 35,000 40,000 एक आदमी को कल 65,000 में दिया है बाबू तो 10,000 से 12,000 रुपया नेपाल में और तो उसको भेजिए अभी आज के लेके आ रहा है यदि आप भेज दीजिएगा अकाउंट में तो उसको हम पूरा दे देंगे वो आपको ट्रांसफर कर देंगे हम मेडिसिन आपको हाँ हेट्रा का है वहाँ तो बात जिससे किए वो 12,000 रुपया में दे रहा है यहाँ तो 35-40,000 में दे रहा है वहाँ तो विराटनगर धरान यहाँ तो 5500 हमने कह दिया कि वहाँ जो लगे हमको पैसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ प्रॉब्लम ना पड़े 55 बाएं मत लेकर के राइट ले बिल्कुल बिल्कुल राइट लेकर के स्ट्रेट हो जाना यदि आप 50-51 पीस लेंगे तो 3,65,000 तो आपको वैसे ही लग जाएगा 51 पीस का भैया यदि मंगाइएगा नेपाल से तो कम 51 पीस तो मंगा लीजिए ताकि आप बचा पाइए लोगों को यूपी में
वही तो हम कह रहे हैं कि मंगाना तो आप कम से कम आप यदि 10 आदमी को नहीं बचाइए तो फायदा क्या है? हाँ तो आप करिए, आप हम करके देते हैं। हाँ अब जितना सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन आप बताइए, हम यहाँ से ट्रक से भेज देंगे। छोटा वाला 10,000 से 11,000, छोटा वाला 10,000 से 11,000, जितना सिलेंडर चाहिए हम भेज देंगे। हाँ बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला 20,000 के ऊपर, 20-22 जल्दी भेजना अभी ले लें, अभी बोलिए तो हम 50 पीस ले लें या 20 पीस जो कहिए, आप हमको बताइए। कौन मशीन आपको खरीदिएगा? या लेकिन सिक्योरिटी मनी तो उसको जमा करना पड़ेगा ना, जितना सिलेंडर लीजिएगा उतना सिक्योरिटी मनी उसको लगेगा। मेरे हस्बैंड 4 महीने से बिल्कुल मुंह से झाग और सब ठीक है, तो मैं यहाँ से वहाँ तक सारे डॉक्टर स्टाफ को ढूंढ के नहीं, कोई क्या करो नहीं यार, लिखो तो तुम। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं है, एक मत नहीं है ना कोई डॉक्टर है। कलेक्टर आए थे तो सारा डॉक्टर आ गया, नजर आ गया, वो भी सब गायब हो गया। यहाँ पे सर हम 120 स्टाफ टेक्नीशियन है, मेरा एक पेशेंट भी है। हम लोग अपना से एक ट्रक मैंने अकेला खाली किया था और सारा पड़ा हुआ, ना कोई वहाँ की कर्मचारी आ ऑक्सीजन लेके आए सर, एडमिट नहीं कोई कर रहा। लेकिन सब चीज दिए गए आया, सारा एडमिशन नहीं ले रहा है। कहाँ पर एडमिशन का है ये? उस वार्ड में है, इस वार्ड में भी वहाँ नया वाले में सारे बेड खाली हैं, कोई बेड वैसे देखिए चल गया अंदर बेड खाली है। थोड़ा कीजिए सर। मंगवा रहे हैं, अभी तो नहीं ले रहे हैं। बड़ी देरी हो गई क्यों ऐसे बात में बोल रहा तुम? उनका निगेटिव क्यों ऐसे बोला तुम? कह रहा है कि सर ये निगेटिव के लिए क्यों बोला ऐसे तुम उसको? क्या बोले? हम तो बोले कि ये पॉजिटिव केस ले रहा है, निगेटिव नहीं ले रहा है। बहुत खराब बात बोले। चुपचाप रहो साले, देगा 4 लाख, मन ठंडा हो जाएगा। हौसली वाला साले। सर एडमिट करवाइए सर जल्दी। कोई डॉक्टर कोई नर्स कोई नहीं है, चाची निकालो। ये लोग अगर अमर होके आए हैं, इन लोगों को कुछ नहीं होगा डॉक्टर लोग। सब काम बहुत काफी लोग हो गए। मुन्ना क्या है यार? मुन्ना इसका एडमिट तो करवाओ। ऑक्सीजन लेके आए हैं हेलो जी, न्यूज वाले को देखो। जल्दी किसी से बोल के करवाइए, लेके आए हैं। कहाँ पेशेंट है? कहाँ वहाँ फ्रेम पे रखा हुआ है? नहीं कोरोना नहीं है, शुगर चेक हुआ है। और कोरोना नहीं बचेगा आपके पास, इसको लिख लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ देखो ना, रिक्वेस्ट करो पहले, वैसे नहीं। सुनो, ये काहे आगे पीछे गाड़ी कर रहा है ये? सिलेंडर टूटा है, यहाँ पे नहीं जा रहा, गाड़ी क्यों ले रहा है? डॉक्टर कब तक आएगा? बेटा सिलेंडर उतार।
कर रही है। सर हमको मुंह से क्यों नहीं जरा सा दिखावा ना। क्या हो गया? हफ्ते में जाएंगे आप? कहाँ? एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल बोले कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप लेके चले जाइए किसी अच्छी जगह, उनका इलाज की जरूरत है। सिलेंडर ले लो बेटा। नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब। बहन को आराम से सुलाइए आप। गाड़ी को थोड़ा यहाँ बैक लोग क्यों रखते हैं यहाँ, क्यों लेके आते हैं सर? क्या करें सर अकेले? आदमी के विश्वास है कि वो जाता है कि कहानी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पानी तक नहीं है सर। कोरोना है जा तो लोग मर जाएंगे, तो बात करना अटेंडेंट लोग मर जाएंगे। तो मेरे घर से मर गया अभी अटेंडेंट। मेरे घर से 5 लाख आपको कौन है यहाँ चाहिए भैया, यहाँ चाहिए गाड़ी। सिलेंडर लोड सत्यम में जाएंगे। हेलो प्रणाम, हम NMCH में हैं। पेशेंट है बाबू, इस बच्ची के माँ की फादर हैं। इसको ये बचना चाहिए बाबू। हम देखते हैं यदि ये जाएंगे तो हम इनको भेजेंगे आप। अभी कहाँ हैं आप? सत्यम हॉस्पिटल को न लगाओगे तुम, जिसे पंडित जी को भर्ती कराना है। पेशेंट को नहीं, हॉस्पिटल वाला को लगाना। पंडित जी को न लगाने बोले, किसको, कौन सत्यम को लगा दिया? अरे इस संदीप को रात में जिससे फेयर करना है, पेशेंट को लगा। सर एडमिट करवाइए ना सर, फिर क्या हुआ इसका? कंट्रोल रूम में कोई आदमी नहीं है, कोई है ही नहीं। है ना। फोन भी उठा के अलग रख दिया, फोन नहीं लगता। अंदर आ गया, एडमिट नहीं ले रहा है मामा। जी न्यूज वाला उसको केवल पॉजिटिव दिखाएगा सर। सुधीर चौधरी साहब तो उसी के चलते उसको पूरा पॉजिटिव दिखाएगा। इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज जो दिखा देगा कि कितना बड़ा एडवांटेज किया है। वो तो सुधीर चौधरी का चाचा जो है तो वहाँ राज्यसभा का सांसद ही तो उसके कोटे से गया है सर। संजय जी इधर आइए, वो पूछिए वो डॉक्टर के चलते यहाँ एक भी 10 दिनों से डॉक्टर आ रहा है जी? 5 आदमी है, एक भी पूरा खाली है। वो डेथ कर गए इनकी, क्या इनका डेथ कर गया बहन है। ऑक्सीजन तक नहीं लगाया रात में, सिलेंडर देने के बाद। हेलो, इनके फादर को दवाई नहीं पड़ी 4 दिनों से। इनके हस्बैंड के झाग निकल रहे हैं।
सर परसों क्या हुआ था सर, सुनिए ना, परसों क्या हुआ था, इंजेक्शन बिना लगाए, सुनिए इधर सर, कल उनका इंजेक्शन था 2 बजे का, परसों का इंजेक्शन 2 बजे का था। उनके हरकत कल तो आप मिले थे डीएमएसपी से, कल सर आपको संतावना दिया गया था। हम लोग जबरदस्ती पकड़वा के उनको फिर से सुई दिलवा है। इंजेक्शन परसों का रखा हुआ था, कल का उनको पड़ा है। परसों का 2 बजे का इंजेक्शन था उनका, रात तक नहीं पड़ा, सुबह तक नहीं पड़ा, इसकी वजह से उनको बेचैनी वगैरह सब कुछ हो गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ दिखावा है प्रबंधन जो भी कर रही है। पूरा दिखावा है सर, आपके पास डॉक्टर आ रहे हैं, दूर से देख के तक नहीं है वहाँ पे, वहाँ सैलाब पड़ा हुआ है, 15 से मर जाएंगे सर, अटेंडेंट लोग 15 से मर जाएंगे, हैजा से मर जाएंगे सर। यहाँ पर डॉक्टर के नहीं रहते भर में मेरा बनोई अव्यवस्था है, केवल दिखावा है, बड़ा आडंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है, नथिंग, बहने मर गए दवाई के बगैर और ऑक्सीजन के कुछ बगैर। भी नहीं है सर। और आप लोग विधानसभा के कर्मचारी जब ऐसे हो गया, आए हुए थे, देखिए कल ऑक्सीजन हम खुद से उतारे, मेरा कंधा छिल गया सर, वो खत्म हो गया तो हम लोग सारे दौड़ के भाग के गए थे। बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं भैया, कोई डॉक्टर नहीं आया। खुद हम लोग उतार के लगवाया सर। उसके बाद इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज सब डॉक्टर आते लेकिन सर इलाज वैसा जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। उनको अभी आईसीयू की जरूरत है सर, इस पूरे वार्ड में। अरे आप यहाँ पहले पूछिए, उस बच्ची से पूछिए सर, बच्चे से पूछिए, उसका 2 लाख मेरा रुपए ठग लिया गया है। विधानसभा के कर्मचारी रहते भर में दम तोड़ दिए। इलाज के तो डॉक्टर यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन की सुविधा कुछ भी नहीं, कुछ रात भर परेशान होते रहे, जाकर के ऑक्सीजन ले करके आए, फिर भी नहीं लगा पाया, सही प्राण चला गया उनका जो है। इसके लिए 2 दिनों तक जो है यहाँ पे स्ट्राइक रहा, जिसकी वजह से सरकार खुद कही कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ व्यवस्था नहीं हुआ सर, बोले तो किसी से पूछो ना भैया, जा करके देखिए वो बात का हाल देखिए, क्या स्थिति है, छोटे तो बच्चे हैं, उसका अब क्या होगा जो है, इनकी माँ को मार दिया। सोच लीजिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए सर, आपकी मदद करने के लिए देखिए सर, इनका रात से ही तो ऑक्सीजन ही दिए थे, जो है ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाया जो है, ठीक है चल बसे जो है। यहाँ की स्थिति है कि रात में डॉक्टर नहीं दिखाई देता, नर्स का पता नहीं चल छिप जाता है, लोग खोजते रहिए पूरा वार्ड इनकी माँ मर गई, पदाधिकारी हैं ये। कोई नहीं मिलता है। देखिए सर, इनसे जरा बात कीजिए, इनका पिताजी डेथ कर गई है, एम्बुलेंस बुला के लाइए अपने से। जो ऑक्सीजन का था, एक भी सिलेंडर इनके पास नहीं थी, और उससे पहले रुक के चल रही थी, और 10 मिनट के लिए चुनाव सदस्य जितने लोग थे, करीब मोस्टली लोग जो जिनका परसेंटेज कम था ऑक्सीजन का, वो सब कितना इनके फादर डेथ कर गए। एम्बुलेंस बोल रहा है तो बोल रहा है जाकर बुला के लाओ अपने से। नहीं हो डॉक्टर तो आता ही नहीं था सर, वो आता भी है ना तो हड्डी रोग वाला देख रहा है, कोविड वाला, तो दांत वाला देख रहा है। कल रात में जो है कि बच्चा वाला डॉक्टर था, हम लोग डेंटल के हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, शकल दिखाने के लिए कुछ नहीं। अभी सर मैं सुबह में गया था गैस प्लांट में, 2 आदमी के बल पर केवल चल रहा था, तो ये लोग बोल रहे हैं स्टाफ इनके पास नहीं था, और ये बोल रहे हैं कि आप लोग जनता को लेकर आइए, सहयोग कीजिए। तो मैं 1-2 लोगों के पास गया भी हूँ, तो मैं काफ़ी कम लोग थे, तो प्लांट में मतलब गैस लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ 2 आदमी, एक पकड़ रहा था, एक कस रहा था, सोचिए वो कैसे मेंटेन हो। तो सबसे जरूरी चीज़ है, कल भी ये प्रॉब्लम हो चुका है, और आज भी जो बहुत जरूरी है कि गैस प्लांट में उसका आपूर्ति आ रही है, लेकिन उसको समय से उसको मैन पावर के कारण कोई है नहीं यहाँ पे जो उसको लगा पाए अपना काम। हाँ, अभी भी मैं फोटो लेके रखा हूँ, 2 आदमी सिर्फ थे, एक कस रहा था, एक आदमी धो रहा था, तो बेचारा खुद परेशान था। तो सप्लाई मैन पावर को दिया जाए उनको। हाँ, इनसे जरा बच्चे क्या स्थिति है? एम्बुलेंस मांग रहा तो बोल रहा जाकर बुला के ला। हुआ क्या नहीं बोले, अब तो लंबा भाषण कोरोना हो गया था सर, एडमिट कराए थे? 4 दिन पहले। बिना ऑक्सीजन के 5 लोग मरे हैं, इनसे पूछिए। कल का बिना ऑक्सीजन के दवा 10 मिनट केवल नहीं दिया जा रहा है, केवल ये लेके आइए, दवा के नाम पे केवल एक कुर्सी थमा दिया जा रहा है, और सबको यही दवा दिया जा रहा है। दवा तो ये नहीं मिल ही नहीं रहा, मिल भी नहीं है, जिंक बाहर से सब मिल ही नहीं रहा है, सरकारी हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम का है नहीं है। दिया जा रहा है सबको। भैया अभी चलिए, अभी अंदर देखिए, ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। मैं बता देता हूँ ग्राउंड पे कितने बार आते हैं लोग।
सरकारी वार्ड में एक भी नर्स नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। किसको? ये स्थिति है तो कई वैसे मरीज जो है जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। कोई बात नहीं, आप आइए ना। सुबह से मैं यहाँ से बहुत मुंह से झाग निकल रहा है इसके हस्बैंड का। लेकिन कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मैंने झाँका सब उनका पोछा लेकिन कोई नहीं आया। बताइए मैं क्या, 4:30 बजे खत्म हो गए हैं। भेजिए ना जिसको। एडमिट कब कराए थे? एडमिट परसों शाम को कराया। हाँ, कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर नहीं है, भेजिए। कोई देखने वाला नहीं है। बाबू भेजिए ना। दर्द से छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे कल। सुबह से थक गए आई लोग। मैं यहाँ से वहाँ तक सभी जगह ढूंढा अधीक्षक कार्यालय में भी कोई नहीं था। हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ तक सभी जगह गई लेकिन कोई नहीं आया। इनको आपने कहा उसमें कोई मदद नहीं कर। नहीं, कोई नहीं आके कम से कम देख तो लो कि क्या हुआ है। कोई नहीं आया। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है सर। वहाँ पूछे कई दिन से डॉक्टर नहीं बता रहा है सर, 7 तारीख को यह 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है सर। 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। मेरे पेशेंट को 3 दिन से कैथेटर चेंज करवाने के लिए मैं घूम रहा हूँ, कोई कहता है कि नहीं होगा। अब हम कहाँ लेकर सर बेड पर कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है हॉस्पिटल का, कोई नहीं है। कल तो रात में इंजेक्शन देने के लिए ट्रॉली बॉय इंजेक्शन दे रहा है। जो ट्रॉली उठाता वो इंजेक्शन दे रहा है। कोई सिस्टम नहीं आया था रात में, यहीं से लोड करके दे देगा, खुद जाके दे लो। ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। 6 तारीख को यहाँ एडमिट किया गया था, वो मेरे पापा नेगेटिव है। यहाँ बोला जा रहा है कि अब लेके जाओ, यहाँ से पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ लेके जाओ? RCTR में बताता है पॉजिटिव सर। प्राइवेट सरकारी सब पता लगा पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम नहीं गए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी में सब बोला जा रहा है कि यहाँ से हमको तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम IGIMS में हमको शिफ्ट करवा दीजिए सर। कहीं करवा दीजिए सर, धीरे धीरे एकदम। कल अपने के डेरा पर गए थे, हम रात में गए थे। हाँ, हमको IGIMS करवा दीजिए सर। डॉक्टर राजा था आगे की कार्रवाई कर देता सर। पापा भी बोल रहे थे सब बापू जान जो भी लेते हैं वो बोला है आपके बारे में सर। नंबर लिख। इलाज यहाँ चालू होगा। आपको लगता है यहाँ इलाज करवा लीजिए ना, कोई और नहीं चालू और कर लेंगे। नहीं चालू होगा। यहाँ लास्ट जाएगा, समझ लीजिए आप। और प्राइवेट में आप लोगों को जिंदा मार देंगे। तो आप लोग घर में इलाज कराइए। मेरी बात समझ लीजिए। घर में कैसे इलाज है? पड़ोसी नहीं रहने देते, घर वाले नहीं कुछ नहीं देते, क्या करे, कहाँ जाए? ना उगले बन रहा ना निकले बन रहा है। ये तो सभी के साथ एक न एक दिन होना ही है, कोई बचने वाला नहीं है। व्यवस्था बहुत वीक है। ऑक्सीजन लेना है। 10 से 15 बार ऐसा हुआ ऑक्सीजन लेना। वॉक थ्रू कराना, इनको तो नहीं वीडियो कर लेंगे, वॉक थ्रू कराना है ना, वीडियो ही कर लेंगे। आजकल ले भी रहे थे सर जो आगे की फॉर्मेलिटी जलाने के लिए वॉक थ्रू पर्सनल होता है। बात करके समझाने न जाइए। आगे की कार्रवाई सब कर देते सर, तो हम लोग कोई जो भी डॉक्टर सरकारी है सर, मेरा कुछ आगे का कुछ हो। डॉक्टर आ जाएगा तो बहुत का जान बच जाएगा सर, अभी भी आ जाएगा। एक बार डॉक्टर आपको लगता है यहाँ आएगा? प्रेम सिर्फ मेरा आपको लगता है डॉक्टर आएगा? से मिले हैं कल रात में। आपको लगता है डॉक्टर आएगा? से मिले हैं, आता है वो कहता है कि तुम भी इंजेक्शन फिर भी कोई कुछ सुनवाई नहीं है। हम बात करते हैं। NMCH आए दिन सुर्खियों में रह रहा है और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो है मरीजों के साथ समस्या जो है लगातार हो रही है। और 2 दिनों से यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, चूँकि एक मरीज महिला की मौत हुई थी
और उसके बाद कल ही स्ट्राइक टूटी है और फिर आज से यहाँ पे यही स्थिति है, हालात है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो मरीज के जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं इस बाबत कि चूँकि उनको किसी तरह का इलाज नहीं हुआ है। हम एक बार उन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या समस्या हुई? बहुत परेशान है, दर्द से तड़प रहे हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक 4 बजे से लेकिन कोई जो स्ट्राइक चल रहा था उसको बताया गया कि फिर से पूरी व्यवस्था जो बहाल कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है सर। इनका डेथ किया है। हमारा डेथ कर गया है। दोनों कर्मचारी यहाँ पे मरीज की मौत हुई है। समस्या मेरे बगल विधानसभा के कर्मचारी हैं और उनको जो है यहाँ इलाज के चलते जो है न मौत हो गया, न डॉक्टर है न एक्सीडेंट हुआ, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, कोई सुविधा नहीं मिला, लास्ट में दम पे विधानसभा के कर्मचारी डेथ कर गए। विधानसभा के कर्मचारी की स्थिति देखिए कि बहन मेरी रो रही है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ऑक्सीजन देने के बाद नहीं लगाया। सर के पास हम ले आए थे रात में जाकर के, उसके बाद भी मिला। यहाँ तो नर्स को खोजिए तो नहीं मिलता है, डॉक्टर खोजिए नहीं मिलता है, सब जो है ना खाली सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, बोलता है कि भैया हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। देखिए सरकारी कर्मी है, सरकारी व्यवस्थाएं पे सवाल उठाया इन्होंने और चूंकि सवाल कई है और जवाब किन्हीं के पास नहीं है और चूंकि खुद इसके लिए जो है जात संजय पप्पू यादव खुद यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे क्या समस्या हुई है? बोलो बेटा। 4 दिन पहले मेरे पापा को पायलट में एडमिट कराया था, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 2 लाख रुपया ले लो। पायलट में जैसे ही उनको पॉजिटिव देखा उन्होंने निकाल दिया इमरजेंसी वार्ड से, बोला कहीं भी ले जाए। मैं बहुत गिड़गिड़ाई था कि कुछ कीजिए सर, रिटायर्ड आदमी मैंने, इन्होंने 25 साल दिया है देश को, लेकिन सर कुछ नहीं। यहाँ पे क्या व्यवस्था? सर उसके बाद मैं हर जगह घूमते रहे, कहीं नहीं सर। यहाँ पे कॉल किया, सीएम कंट्रोल रूम कॉल किया, उन्होंने कॉल काट दिया कि हम क्या करें। डीएम कंट्रोल रूम में कॉल किया सर, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने उसके बाद सर कहाँ पे एक एम्बुलेंस वाले से पूछा तो उसने बाईपास में एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल है, रात में 11 बजे वहाँ छोड़ा। उसके बाद उन्होंने ले तो लिया बट पहले पेमेंट लिया 2 लाख रुपए, 2 दिन में ले लिया उन्होंने। और परसों सुबह बोला उन्होंने कि अगर आपको किसी और हॉस्पिटल में जगह मिलता है तो इनको शिफ्ट करा दीजिए। इम्प्रूवमेंट है लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, इनको डॉक्टर की ज़रूरत है। देखिए सरकारी महकमे की जो हालात है वो साफ बयां भी कर रही है, क्योंकि स्थिति वैसी है कि जितने भी बातें कही जाती है वो कहीं से भी कुछ सामने नहीं दिख रहा है। क्योंकि देश के लिए इन्होंने अपना समय दिया।